हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। आइए देखते हैं फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, इस रिएक्शन में अपने पास है एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन होने के बाद फाइनली इस बेंजीन रिंग पे ये सी डबल बॉन्ड और आर ग्रुप जुड़ जाएगा। ये जो सी डबल बॉन्ड और आर ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसिटाइल ग्रुप। ये इसका पूरा नाम होता है। एसिटाइल को ही शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, असाइल, और शॉर्ट में इसको एसी बोलते हैं। तो दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप, और इस एसिटाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज नोन एज असाइलेशन एंड ऑल्सो नोन एज फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। अब देखिए, इसे कैरी आउट करने के लिए, ऐसे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो वैसा ग्रुप कौन सा होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिया वो है RCOCl, साथ में एक लुईस एसिड लिया। इस रिएक्शन को आप फ्रिडलक्राफ्ट असाई एल्काइलेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें अपन ने Cl नेगेटिव को रिमूव किया था और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था उस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो हमने इस केस में जो ग्रुप लिया है, जो रिएजेंट लिया है, वो है एसिटाइल क्लोराइड। यानी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ, जिससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा वो जनरेट होगा। तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है ना। इसको एसिटाइल क्लोराइड या जनरली इसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जो हम करेंगे वो करेंगे लुईस एसिड AlCl3 के साथ। तो एल्यूमिनियम पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव है। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण Cl और Al के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्योंकि Cl इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद से कार्बन और Cl का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर Cl के पास चला जाएगा। यानी आपने देखा यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस साथ में बनेगा AlCl4 माइनस। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आयन बनता है यहाँ पे, इस आयन को हम बोलते हैं असाइलियम आयन। एंड दिस असाइलियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है कैसे? अगर आप ध्यान दें तो इस O के पास लोन पेयर है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल है। इस वेकेंट p ऑर्बिटल में और O के फुली फिल्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से इसका ये पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो आपने देखा इट इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जब ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इस केस में रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन इज नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब होगा क्या, अब बेंजीन का रिएक्शन किससे होगा, असाइलियम आयन से। सो देखिए, दिस इज बेंजीन रिंग और ये हमारे सामने है असाइलियम आयन। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, जिससे किसी एक पर्टिकुलर कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा। लेट अस से इसने बनाया, तो दूसरे की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। इससे यहां बनेगा C डबल बॉन्ड O R। यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। एरोमेटिसिटी लूज हो गई इस स्टेप में, इसलिए स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होगा, RDS होगा। हमेशा बेंजीन रिंग्स में होता ही है, एरोमेटिसिटी लूज होने के बाद अगले स्टेप में गेन होगी। तो यहाँ से जो H है इसको अगर निकाल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना यहाँ दे के चला जाएगा, जिससे यहाँ एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये H कब निकलेगा, H निकलेगा विद द हेल्प ऑफ AlCl4 माइनस। ये जो AlCl4 माइनस है, इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर H को देगा।
इससे HCl का बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे CH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे AlCl4 माइनस विल एक्ट एज अ बेस, AlCl4 माइनस विल एक्ट एज अ बेस जो यहाँ से H को निकालेगा और H को निकालने के बाद यहाँ पे फाइनली रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। आइए देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। लेट अस से एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल में हम रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन की एसिटाइल क्लोराइड से। ये एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, आईपीसी नेम इसका होता है इथेनॉइल क्लोराइड। तो अब होगा क्या, ये जो एसिटाइल क्लोराइड है AlCl3 से रिएक्शन करके Cl नेगेटिव को रिमूव करेगा। Cl नेगेटिव रिमूव होने के बाद यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये जो एंटिटी है ये बेंजीन रिंग पे इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ दिस इज बेंजीन रिंग, और इस पे इसको अगर पेस्ट करना है तो हम बनाएंगे पहले एक सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद इस पॉइंट पे जुड़ेगा ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा मिथाइल। तो ये पूरा ग्रुप बेंजीन रिंग पे जुड़ गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में भी बेंजीन रिंग रिएक्शन करता है और फाइनली वही सेम प्रोडक्ट बनता है जो पिछले केस में बना था। ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट का नाम होता है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉल। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आई, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो आपने देखा, इस पर्टिकुलर रिएजेंट को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। तो सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड और AlCl3 आपस में रिएक्शन करके असाइलियम आयन क्रिएट करेंगे और वो असाइलियम आयन इस पर पेस्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन बात ही इसके अंदर क्या होती है, असाइलियम आयन का फॉर्मेशन। उसके बाद तो मैकेनिज्म विल बी एग्जैक्टली सेम एज बिफोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें ये जो पर्टिकुलर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं इनके पास लोन पेयर भी है, उसके अलावा रेजोनेंस हाइब्रिड में इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आएगा। ये एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो पहले स्टेप में दिस O विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड द एल्यूमिनियम विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा जिससे O में और Al में बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड बनाया अपना लोन पेयर शेयर किया, उस वजह से O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से ये पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर O के पास जाएगा, जिसकी वजह से C की वैलेंसी फ्री होगी। C की वैलेंसी फ्री होगी तो O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा जिससे O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिससे CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में फाइनली इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। व्हाट वी गेट इज CH3C डबल बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आयन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, असाइलियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से असाइलियम आयन फाइनली बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल में इट इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अभी समझ में आएगा ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले AlCl3 Cl नेगेटिव को रिमूव कर देगा। ये Cl नेगेटिव जैसे ही रिमूव होता है यहाँ क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड और C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आने के बाद आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही जनरेट हो गया है ना, एक्सटर्नली जनरेट नहीं हुआ। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पेस्ट होगा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो पेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ऐसा है ही नहीं जो रिप्लेस हो सके, है ना। तो यहाँ पे या तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से जुड़ेगा या नेक्स्ट वाले से जुड़ेगा। अगर ये नेक्स्ट वाले से इस वाले से पॉजिटिव चार्ज जुड़ता है तो जो रिंग बनेगी दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो रिंग फॉर्मेशन हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे यानी 1-2 पोजीशन पे ही होता है। तो अब सीधा 1-2 पोजीशन पे यहाँ पे नया बॉन्ड बनाएंगे, दिस विल बी ओके, दिस विल बी रॉन्ग। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा एक नई रिंग यहाँ पे बन जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। कुछ प्रॉपर्टीज इसमें और जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था वो सेम होती हैं, कुछ फ़र्क भी होता है। जैसे वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ एग्जैक्टली सेम है। जैसे NO2 COCH3 COOH,
इस तरह के जो स्ट्रांगली रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, इन ग्रुप्स के सामने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे RCOCl डालूँ और साथ में AlCl3 लेता हूँ तो रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। इसी के अलावा एक और केस हमने लास्ट टाइम पे लिया था, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे NH2 है, और अगर बेंजीन पे NH2 है तो ऐसे केस में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इस N ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया था, एल्यूमिनियम को दे दिया था, जिस कारण रिंग डीएक्टिवेट हो गई थी। यही सेम परेशानी यहाँ आएगी, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर पहले से इसमें कोई ग्रुप लगा हो, जैसे इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टेकन क्यूमीन, हमारे पास क्यूमीन है, इसमें ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब एक्टिवेट कर रहा है तो दैट विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसके लिए आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्यों आता है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें जब Cl नेगेटिव निकलेगा और असाइलियम आयन फॉर्म होगा, इसको हम वहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, दोनों पे एक साथ पेस्ट नहीं करना, एक बार आप इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इस पॉइंट पे कौन आएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ आएगा मिथाइल बॉन्ड बनने की वजह से पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, और दूसरा फॉर्म इसी का कौन सा बनेगा, ऑर्थो आइसोमर बनेगा। अब इन दोनों में अगर मेजर की बात करें तो पैरा विल बी मेजर बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शंस। ऑर्थो में क्या होंगे, पास होंगे, इनमें रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो गाइज लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड सो फार इन दिस वीडियो। देखिए इस वीडियो में आपने देखा कि बेंजीन रिंग या उसके किसी डेरिवेटिव पे एसाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये करने के लिए हमें ऐसा कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड लेंगे और साथ में लुईस एसिड लेंगे, है ना। इसके अलावा देर आर मैनी अदर वेज एज वेल, लेकिन ये सबसे डोमिनेंट मेथड होता है। उसके बाद हमने देखा कैसे असाइलियम आयन बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। फिर हमने देखा कि कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ केटायनिया पॉसिबल नहीं होती बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिर हमने देखा कि कैसे इसकी रिएक्शन में अगेन 2 स्टेप्स होंगे, एरोमेटिसिटी गेन होगी और फाइनली C डबल बॉन्ड OR यहाँ प्लेस हो जाएगा। देन वी हैव सीन फ्यू एग्जाम्पल्स। फिर हमने देखा कि एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी असाइलेशन हो जाता है। इसका अगर शॉर्टकट आपको देखना है तो आप डायरेक्टली इसके असाइल ग्रुप पे फोकस कीजिए और इस असाइल ग्रुप को बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बाकी इस पूरे ग्रुप को आप क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो इसको इग्नोर कीजिए, इसको देखिए और डायरेक्टली इसको इस पर प्लेस कर दीजिए। फिर हमने देखा इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होता है। रिंग फॉर्मेशन हमेशा 1-2 पोजीशन पे होता है। फिर मैंने बताया कि कैसे यहाँ पे भी एनिलीन के केस में और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग्स में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। एंड देन आई टोल्ड कि यहाँ पे क्यूमीन यानी कोई ग्रुप यहाँ पे लगा है ऑलरेडी, तो उसकी प्रेजेंस में कैसे असाइलेशन किया जाता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।